एक खतरनाक वायरस दुनिया में तेजी से फैल रहा है। कोविड-19 के बाद अब एक और वायरस है जो तेजी से लोगों की जान ले रहा है। जनवरी 2022 से लेकर अगस्त 2024 तक इस वायरस के 120 ममालिक में केसेस देखे जा चुके हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी। अगर ये वायरस कंट्रोल ना हुआ तो कोविड की तरह ये नेक्स्ट पेंडेमिक बन जाएगा। क्या मतलब? क्या हम फिर से लॉकडाउन हो जाएंगे? वेलकम टू 10x वाइब्स। दोस्तों, कोई भी चीज दुनिया में ऐसे ही नहीं आ जाती। हर चीज के पीछे एक राज जरूर होता है। जो भी चीज दुनिया में मशहूर होती है, इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी जरूर होती है। जी हाँ दोस्तों, एक नया वायरस अब दुनिया में फैलने लगा है, जिसे मॉन्की पॉक्स या एमपॉक्स भी कहते हैं। ये खतरनाक वायरस अब तक सिर्फ अफ्रीका में था, जो अब पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। ये नया वायरस कोविड से 7 गुना ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, मॉन्की पॉक्स असल में है क्या? मॉन्की पॉक्स एक वायरल इलनेस है जिसके स्किन में एंटर होने से ही स्किन रैश शुरू हो जाती है। फीवर, हेडेक, मसल पेन, बॉडी पेन और लो एनर्जी रहती है और गले के नीचे मसल स्वेल होने लग जाते हैं और 2 से 3 हफ्ते में बॉडी पे छोटे छोटे दाने बनने लग जाते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगते हैं और इनमें पानी या फिर पस पड़ जाती है। एमपॉक्स बेसिकली मंकीज की डिजीज है, मगर इसे पहली बार इंसानों में 1970 में डिस्कवर किया गया, जब पहला केस एक 9 साल के बच्चे का कोंगो में डिक्लेयर हुआ। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वायरस इन्फेक्टेड एनिमल्स के थ्रू इंसानों में दाखिल होता है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होता है बाय ब्रीदिंग और फिजिकल टच। इसी तरह हेल्थ केयर सेंटर में एक दूसरे की नीडल्स यूज करने से भी ट्रांसफर हो सकता है, टैटू पॉलर्स में भी ट्रांसफर हो सकता है और खासकर होमोसेक्सुअल पर्सन्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। मगर सवाल ये पैदा होता है, क्या ये भी कोविड की तरह खुद जनरेट किया हुआ वायरस है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मफाद छुपा है, या ये कोई बायोलॉजिकल वॉरफेयर है जो कि सीक्रेट सोसाइटी का एक प्लान हो सकती है? आपको याद हो, अगर जब कोविड चल रहा था तो एमपॉक्स की उड़ती उड़ती एक खबर आई थी कि स्मॉल पॉक्स टाइप कोई वायरस है जो कि आने वाला है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतने टाइम पहले कैसे पता चल गया कि एक नया वायरस भी आ रहा है? वेल, अगर ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर है तो इसमें किसी को नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि बायोलॉजिकल वॉरफेयर में बिना जंग किए किसी भी जगह को बीमारी के जरिए बर्बाद किया जा सकता है। सबको पता भी चल जाता है कि ये वायरस कहाँ से आया है और किसने बनाया है, मगर इसके खिलाफ कोई वॉर नहीं कर सकता। दुनिया में ये सब चीजें तो सीक्रेट सोसाइटी की प्लानिंग से ही होती हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम चूजन वन है और बाकी सब कीड़े मकोड़े। और उनके प्लानर में एक पॉइंट डी पॉपुलेशन का भी है, जिसमें उन्होंने एक खास टाइम तक एक बताई हुई लिमिट के मुताबिक वर्ल्ड की पॉपुलेशन रखनी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लोग एक कंट्रोल सोसाइटी बनाना चाहते हैं जिसपे दज्जाल आकर रूल करेगा। क्योंकि एमपॉक्स के मुतालिक 1970 में एल्यूमिनाती कार्ड गेम्स में भी बताया गया था, सिम्पसन्स कार्टून्स में भी बताया गया था, यहाँ तक कि बिल गेट्स ने 9 साल पहले अपनी एक टेड टॉक्स में भी इसके बारे में बताया था। पर सोचने की बात यह है कि ये बीमारियां पहले के जमाने में नहीं थी, ना ही पहले जमाने के लोग ऐसी बीमारियों को जानते थे। मगर हमारे दीन में है कि कोई भी बीमारी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं आ सकती। एक हदीस का मफहूम है कि जिना जब आम हो जाएगा तो ऐसी बीमारियां आएंगी जो तुम में से पहले लोगों को नहीं मालूम होंगी। और देखा जाए तो अब जिना बिल्कुल आम है, हम जिन्स परस्ती बहुत ज्यादा आम है, LGBTQ पे बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। जब लोग नेचर के ऑपोजिट जाएंगे तो इसी किस्म की बीमारियां पैदा होंगी। देखा जाए तो कोविड का भी किसी को भी 2019 से पहले नहीं पता था। इसी तरह एमपॉक्स के बारे में भी किसी को नहीं मालूम था कि ये किस तरह की बीमारी होगी और इसका क्या इलाज होगा, मगर हमें 1400 साल पहले ही बता दिया गया था कि इन फितनों के बीच में जिंदगी कैसे गुजारनी है। एक और हदीस में आता है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज अल्लाह ने पहले से ना उतारा हो। नो डाउट मॉन्की पॉक्स एक खतरनाक वायरस है। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है या आपको पहले से कोई डिजीज है तो इसका अटैक बहुत जल्दी हो सकता है, मगर घबराने की बात नहीं है। अगर आप सुबह शाम के अस्कार करते हैं और अपने आप को और अपने घर वालों को अल्लाह की हिफाजत में देते हैं तो इस किस्म की बीमारियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सूरह फातिहा में शिफा है, कुरान इटसेल्फ खुद मोमिनों के लिए शिफा है। सेकंड, आप अपने घर में ब्लैक सीड्स यानी कलौंजी जरूर रखें और रोज 3, 5 या 7 दाने जरूर खाएं। कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। इसके अलावा शहद का इस्तेमाल करें, ऑलिव्स का इस्तेमाल करें, डेली एक्सरसाइज करें ताकि आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो और ऐसे वायरस आपको नुकसान ना पहुँचा सके। अभी ये वायरस बहुत ज्यादा नहीं फैला, मगर कुछ टाइम में शायद इसके बारे में इतनी सारी बातें और अफवाहें फैल जाएं कि हर तरफ खौफो हरास फैल जाएगा। जैसे कोविड के टाइम में हमें देखने को मिला था कि लोग खड़े खड़े गिर रहे हैं, मर रहे हैं, और सोशल मीडिया और टीवी न्यूज़ पे हर तरफ खबरें फैल रही हैं और लोगों को खौफ में मुब्तला किया जा रहा था। इस बार भी ऐसा हो सकता है और हमारे इस खौफ से फार्मा कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती हैं। ये सोसाइटी को कंट्रोल करने का और उसकी इकोनॉमी को अपने हाथ में लेने का एक प्री प्लान्ड इवेंट है। मगर याद रखिए, जितनी भी बीमारियां हों और जो भी हालात हों, आप खौफ मत खाएं। खौफ सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात का रखें। जब आप खुद को अल्लाह की हिफाजत में देंगे तो कोई भी चीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी।
अब तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।